स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके जी, तो लास्ट क्लास में क्या सीन है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है अपना काम किया था यूज स्टेट्स के ऊपर, और यूज स्टेट क्या है हमारे पास? वो एक तरह का हुक है, ठीक है। हमने देखा था कि हुक्स क्या काम कर रहे हैं। हुक्स हमारा कुछ वो काम कर रहे हैं जो कि हम लोग प्योर जेएस में रैकर करते थे, लेकिन अब हमारे पास आ चुकी है रिएक्ट, और रिएक्ट जेएस में हम लोग अपने प्योर जेएस के लॉजिक्स को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे आके अपनी हुक्स को स्टार्ट किया। हमने अब तक सिर्फ अपना एक हुक देखा है, और वो कौन सा हुक है? यूज स्टेट। प्रॉप हुक नहीं है, ठीक है। प्रॉप सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं। हम किस तरह से आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में प्रॉपर्टीज अपनी पास करते हो, लेकिन वो कोई हुक नहीं है, ठीक है। मैं हुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो हमने अपना अब तक एक हुक देखा, वो कौन सा हुक है? यूज स्टेट। यूज स्टेट का आगे हम काम क्या कर रहे हैं? हमारी रीरेंडरिंग पॉसिबल बना रहा है, गुड। वो क्या काम करता है? हमारी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता है अपने पास, और फिर उसको रीरेंडर करने में मदद करता है। बगैर यूज स्टेट के हम लोग अपनी रीरेंडरिंग पॉसिबल नहीं बना सकते रिएक्ट में रहकर। हमने ये चीजें देखी हैं सारी, हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक आई गेस स्प्रेड ऑपरेटर देखा था। स्प्रेड ऑपरेटर भी हमने देखा था। वो क्या काम कर रहा था भला हमारा? एग्जैक्टली जो हमारे पास हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है, वो ये काम करता है कि आपके एरे की या आपके ऑब्जेक्ट की किसी भी की एलिमेंट की पूरी एक कॉपी जनरेट करता है, और फिर उस कॉपी को रहकर सारा काम करता है। ओरिजिनल के अंदर रहकर वो कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा होता। ये आपका होता है स्प्रेड ऑपरेटर, सही है। आज हमारा एक दूसरा हुक आ गया हमारे पास, और वो कौन सा हुक है? वो हुक है हमारे पास हमारा यूज इफेक्ट। अब ये यूज इफेक्ट क्या काम करता है? मैंने आपको अपने हुक्स के रूल्स बताए थे। उनमें क्या क्या रूल्स थे कि यार हमेशा हर एक हुक के साथ यूज जरूर आएगा, ठीक है। तो पहले यूज स्टेट था, अब आ गया हमारे पास यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट काम क्या कर रहा है? यूज इफेक्ट हमारे पास सिंपल ये काम करता है कि वो आपके आउट ऑफ द कंपोनेंट रहकर काम करता है। लेट्स सपोज एक मेरा कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है, दूसरा डार्क मोड के नाम से, ठीक है। डार्क मोड के नाम से मैंने क्या काम किया? अपना एक तरह का कंपोनेंट बनाया है। तो मेरा जो यूज इफेक्ट होगा वो क्या काम करेगा? उस रिटर्न से पहले पहले काम कर रहा है, रिटर्न के बाद वो काम नहीं करता, ठीक है। रिटर्न के अंदर तो सारी हमारी जेएसएक्स आ जाती है ना, बट वो उससे पहले काम करता है। हम लोग इसको देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक मिनट, यूज इफेक्ट से भी पहले हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक आ जाता है, और वो क्या आता है हमारे पास? हमारा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट्स का। शॉर्ट सर्किट्स, पहले शॉर्ट सर्किट को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे अपने यूज इफेक्ट के ऊपर। और शॉर्ट सर्किट्स क्या चीजें होती हैं? शॉर्ट सर्किट्स हमारे पास सिंपल होते हैं हमारे गेट्स। सर्किट्स टी है। शॉर्ट सर्किट्स हमारे पास क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट्स हमारे पास होते हैं सिंपल हमारे गेट्स, और हम लोगों ने गेट्स अपने पढ़े हुए हैं स्कूल कॉलेजेस में। लॉजिकल गेट्स, एंड और नॉट नैंड नॉर डिफरेंट थे, और मुझे पता है सब भूल चुके हैं उस चीज को। ऐसी है। तो देख लेते हैं, अगर वो कहना है कि नहीं भूले हैं तो देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। कंप्लीट टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे आके, और जरा मैं अपनी इस एप्लीकेशन को अपने ओपन विद कोड कर रहा हूँ, चेक करते हैं कि क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम लोग जो अपने सबसे पहले अपने गेट्स को यूज करने वाले हैं, वो हमारे पास आने वाले हैं और का गेट, एंड का गेट, और नॉट का गेट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं ना हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के अंदर। बाकी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कौन कौन से मैं यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो जो है मैं अपनी इस एप्लीकेशन को आकर लाइव करने वाला हूँ। तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी। थोड़ा सा इधर कर दो इसको यार, बस ईरान आते हैं। ओ हाँ, थोड़ा सा इसको दोनों साइड से आगे पकड़ कर लो ना, बस डन है। ओके जी, तो क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे आके? मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम इन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ठीक से देखो। ओके, ये कुछ ज्यादा ही जूम इन हो गया आप लोगों के लिए, मैंने कर दिया, लेकिन बस ठीक है। मैं अपने टर्मिनल को जो है ना थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, कंट्रोल बी करते हैं ताकि मैं साइड बार अपनी जो है वो बंद कर दूं, और npm स्टार्ट की कमांड ऐड करते हैं ताकि हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो, पता चले हमें कि लास्ट क्लास में काम क्या किया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं कि यार हमने आगे क्या काम करना है अपना। और हमारे सर्वर कहाँ पे चलते हैं भला? 3000 के ऊपर चलते हैं। लोकल होस्ट चल रहा है हमारा ये, और हम लोग फिलहाल इसको लोकल होस्ट पे चला रहे हैं। आगे जाके जो है ना हम लोग जब इसको डिप्लॉय करेंगे तो हमारा एक प्रॉपर डोमेन होगी हमारे पास। लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, हमारे बैच के नाम से ही वेबसाइट हमारे पास A24। तो मैंने क्या काम किया, अपनी वो A24 की डोमेन बाय की हुई है, तो उस डोमेन के साथ मैं इसको लिंक करूंगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट आ रहा है, वहां पे आएगा A24, सही है। A24.com करूंगा, मेरे पास में ये मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से। लास्ट क्लास में हम लोग हमने जो है अपना प्रॉप्स को देखा था, और ये हमारे पास प्रॉप्स आ चुके हैं हमारे, ठीक है। इसमें रखकर कोई काम करना ही नहीं है। मैं आऊंगा वापस, और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं इधर आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं अपने इस एसआरसी के अंदर ही हमने अपना एक हुक्स का फोल्डर बनाया हुआ, ठीक है। प्रॉप्स हो गया, और बुक्स, हमने एक अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था वो है। मैं हुक्स के ऊपर आऊंगा, और खैर हुक्स के ऊपर नहीं, एसआरसी के ऊपर आऊंगा मैं।
और यहाँ पे आके अपना एक फोल्डर नया क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मेरी शॉर्ट सर्किट्स। मैंने इसको हुक में नहीं डाला बिकॉज ये किस तरह के हुक्स नहीं है हमारे पास, सही है। शॉर्ट सर्किट्स, और इसके ऊपर आकर मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूं, शॉर्ट सर्किट्स डॉट JSX, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। शॉर्ट मुझे लिखना है, मुझे यहाँ पे आके शॉर्ट लिखना है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट्स डॉट JSX, और JSX क्या चीज है? जावास्क्रिप्ट XML, हमें समझ आ चुकी है इस चीज की, ठीक है। RFC करा मैं तो हमारे पास हमारे पूरा का पूरा कंपोनेंट मिल जाएगा जनरेट होकर। टैप प्रेस करो, पूरा कंपोनेंट आ चुका है हमारे पास। सिंपल चीज है। इसके अंदर आप ऊपर आकर मैं लिख रहा हूँ H1 के अंदर शॉर्ट सर्किट्स, और कुछ भी नहीं फिलहाल के लिए, ओके। और ये जो मेरा शॉर्ट सर्किट है इसको मैं कॉल करवाऊंगा मेरी index.js के ऊपर जाकर, बिकॉज यहाँ पर जो है मेरी पिछली फाइल कॉल हो रही है इस टाइम पे करंटली। तो मैं प्रॉप्स कंपोनेंट को कब स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी यहाँ पे आके, तो अब क्या हुआ? अच्छा, ऑनलाइन वालों के साथ, इसके साथ नहीं है मेरी। अच्छा, ऑनलाइन बैठे दोनों ही, हारून और जिशान ही बैठे हैं, वो पहले ही यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो क्या सीन है अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स कंपोनेंट पहले जो है वो यहाँ पे आके कॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे आके कॉल करवाऊंगा मेरा शॉर्ट सर्किट्स को, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ये पड़ा मेरा, ठीक है। टैप प्रेस करेंगे, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, और सेव करते हैं। और अब आते हैं जरा अपने ब्राउजर में, चेक करते हैं कि हमें क्या चीज दिखाता है। तो ये हमें दिखाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट जो भी है, ये कंपाइल करें मेरे पूरे प्रोजेक्ट को। अब मुझे इस index.js फाइल की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके सच। बाकी सब चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक फाइल हमारी रन हो रही है यहाँ पे आके शॉर्ट सर्किट्स, और मुझे मेरे ब्राउजर में देखने को मिल जाएगा एक हेडिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट्स, कुछ इस तरह से। जैसे अगर मैं ये आ रहा है मेरे पास शॉर्ट सर्किट आ रहा है, और ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में आया बिकॉज मैंने इसको सी से थोड़ी सी दी हुई है पहले ही कि आज जो मेरे H1 है वो सारे सेंटर में आ जाए, सही है। ओके जी, अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट्स के बारे में। तो मैं आ रहा हूं यहाँ पर अपने, और सिंपल सी एक चीज है, मैं यहाँ पे आके अपनी एक स्टेट बना रहा हूँ पहले, और हमें स्टेट का मतलब क्या काम करें, यूज स्टेट पता है हमें। मैं करूंगा यार, आप मेरी एक स्टेट बनाओ जिसका नाम रखो टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट। कर सकता हूँ वैसे। टेक्स्ट एक वेरिएबल होगा जो एक वैल्यू को प्रिजर्व करेगा अपने पास, और सेट टेक्स्ट क्या है, उस वेरिएबल को चेंज कर सकता है, ठीक है, अपडेट कर सकता है। इज इक्वल्स टू, आप करो मेरी यूज स्टेट को, और मैं इसकी इनिशियल वैल्यू दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो होता है हर एक लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड, सही है। हेलो वर्ल्ड करो, हेलो रैंडम गाइड करो, आपने जो मर्जी करना है। और इस यूज स्टेट का मुझे एरर आने वाला है बिकॉज मैंने इसको ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। यूज स्टेट को ऊपर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हो गया हमारे पास। आप लास्ट कैरेक्टर को खत्म करके दोबारा उसको ऐड करो और टैप प्रेस करो, आपको ऊपर इंपोर्ट हो जाता है, शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। इतने से कोड की हमें समझ आ रही है, क्या कह रहे हो? वार्निंग है कि भाई टेक्स्ट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, और सेट टेक्स्ट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। मतलब मैंने ये दोनों को यहाँ पे लगा दिया लेकिन मैंने इनको कहीं पर यूज नहीं किया हुआ, मैं भी करूंगा इनको यूज, ठीक है, सही है। तो अब क्या सीन है, इतने से कोड की हम सबको समझ आ रही है कि यार अच्छा ठीक है, एक वैल्यू प्रिजर्व हो चुकी है हमारे पास, और आगे जाके मे बी वो वैल्यू चेंज हो रही होगी। लेकिन अब मुझे आप लोग एक चीज बताएंगे, मैं कर रहा हूं यहाँ पे आके अपना कॉस्ट करके, फर्स्ट के नाम से मेरा एक वेरिएबल है, बंद है, चली नहीं, मैं अपना यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या सीन है हमारे पास, कॉस्ट फर्स्ट मेरे वेरिएबल का नाम है, मैं करूंगा फर्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, कर सकता हूं मैं ऐसे। कॉस्ट फर्स्ट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल वही है जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हैं, a is equals to 10, b is equals to 20, c is equals to a plus b। लॉजिक समझ आ रहा है? तो ये कुछ वही चीज मैंने कर दी यहाँ पे आके, मेरे टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, और मैंने आगे आके अपना एक नया वेरिएबल बना दिया है फर्स्ट के नाम से, और उस फर्स्ट को इक्वल कर दिया टेक्स्ट के नाम से। इसका मतलब है कि अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट करूंगा, क्या चीज होगी मुझे, हेलो वर्ल्ड। क्या चीज यहां तक मुझे समझ आ रही है, बेस्ट है। और एक और वेरिएबल है मेरा कॉस्ट करके सेकंड, कॉस्ट मेरा सेकंड इज इक्वल टू वो भी टेक्स्ट, इसमें हमें कोई मसला नहीं है, सारी वैल्यू सेम है। बट अब बात आती है हमारे शॉर्ट सर्किट्स की, और सबसे पहले मैं आऊंगा मेरे और के ऑपरेटर के ऊपर। तो हमारा ये और का ऑपरेटर काम क्या कर रहा था, लाइव बताएंगे। और का ऑपरेटर ट्रू फॉल्स में आता है, और का ऑपरेटर क्या काम करता है, ट्रूथ टेबल में ट्रू फॉल्स होती हैं। तो हमारे पास आपको मैं अगर बता दूं 1 0, और आप एंड में उसका एक आंसर होता था 1 या 0, वो क्या होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे आके ये कर देता हूँ, ये हमारा और का ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर आप डबल ये अपने स्लैश डालते हो तो ये आपका एक और का ऑपरेटर है। तो लेट्स सपोज मैं करता हूँ कॉन्स फर्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, और क्या है यहाँ पे आके, इधर आकर मैं कहता हूँ मेरा फर्स्ट टेक्स्ट, ओके। इस लाइन का क्या मतलब है,
इस लाइन का सिंपल मतलब आप लोगों से पूछ रहा हूँ, छोड़ दो इस लाइन के मतलब को। मैं इधर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके कॉल करा रहा हूँ H2 के ऊपर, H2 इज इक्वल टू कैलिब्रेसिस के अंदर अगर मैं आके मेरा फर्स्ट को कॉल करवाता हूँ तो मुझे बताएंगे कि क्या चीज आने वाली है, मुझे मेरे ब्राउजर में मिलने वाली है, हेलो वर्ड या फर्स्ट टेक्स्ट, हेलो वर्ड या फिर फर्स्ट टेक्स्ट, हेलो वर्ड या फिर फर्स्ट टेक्स्ट, हेलो वर्ड या फिर फर्स्ट टेक्स्ट, हेलो वर्ड या फर्स्ट टेक्स्ट, हेलो वर्ड। लॉक करें, करें लॉक। हेलो वर्ड क्यों प्रिंट होगा? आंसर का एक लॉजिक तो अच्छा है यार कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है हमारी, तो हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट तो बाद में आ रहा है, हेलो वर्ड पहले है, तो क्या हमारा हेलो वर्ड ओवरराइट नहीं हो जाएगा फर्स्ट टेक्स्ट से? लॉजिक तो हमने अब तक ये लॉजिक पढ़ा अपना कि वैल्यूज ओवरराइट हो जाती हैं हमारी, पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी तो है, वो तो हमेशा चलेगी जेएस में, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है ना हमारी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। दूसरे को रहने दो, गुड, यही है, यही सिस्टम होता है इसके अंदर। सिस्टम बेसिकली ये होता है, हम लोग अपने देखते थे और के ऑपरेटर के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता रहा हूँ पूरा सेंटेक्स। हमारा जो और का ऑपरेटर होता था वो ये काम करता था कि यार आपके पास अगर दो वैल्यूज हैं और अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है आपका रिजल्ट ट्रू निकलता है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है आपकी तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू निकलेगा, और अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो फिर आपका वो फॉल्स आएगा, लेकिन अगर दोनों ट्रू है फिर वो ट्रू आ जाएगा, सही है। मैं अगर आपको इसका एक प्रॉपर बनाकर दिखाऊं, यहाँ पे आके मैं अगर अपना वर्ड खोल रहा हूँ एमएस वर्ड करके, मैं आपको इसका प्रॉपर टेबल एक बनाकर देता हूँ, दे रहा हूँ यहाँ पे आके कि यार इसका मतलब क्या मेरी बात करने का, ठीक है। ओके जी, तो हम लोग यहाँ पे आके बात करें अपने और के गेट के बारे में। और का गेट है हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है, और गेट, और इसका जो साइज है ना वो मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आके और मैं कर दूंगा 22 तक, ओके। और का गेट, आप लोगों को याद होगा और का गेट काम क्या करता था हमारे पास, हम लोग करते थे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, सही है। देन 1 प्लस 0 वो भी इज इक्वल टू 1, फिर 0 प्लस 1 वो भी इज इक्वल टू 1, लेकिन 0 प्लस 0 वो इज इक्वल टू क्या, एग्जैक्टली वो आएगा हमारे पास हमारा 0। और का ऑपरेटर हमारा कुछ ये था, और का गेट हमारे पास ये था, ये लॉजिक समझ आ रहा है हमें, ठीक है। तो अब अगर इसी पूरी थ्योरी को हम लोग चेक करें अपने उस प्रोजेक्ट में जाकर, अपने लॉजिक में जाकर, तो अब आप लोग ये चीज ध्यान में रखोगे कि हम लोग इस चीज को किस तरह से रिसेम्बलेंस ले सकते हैं ट्रू के साथ और फॉल्स के साथ, 1 के साथ और 0 के साथ, बिकॉज 0 हमारा फॉल्स है, 1 हमारा ट्रू है, ठीक है। अब होता सिस्टम ये है कि यहाँ पे हम लोग या तो इसको पूरी प्रॉपर अपना वो डेटा टाइप ही देते हैं ट्रू या फॉल्स का, बट मैंने यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग पास की है, सही है। होता है इसमें ये है यूज सेट के अंदर कि अगर आप कोई एम्प्टी वैल्यू पास कर दो, एम्प्टी वैल्यू, उसका मतलब है वो फॉल्स है आपकी वैल्यू, सही है। अगर आपकी वैल्यू कोई भी एम्प्टी है उसका मतलब वो फॉल्स है, और अगर मैंने आके उसके अंदर सिर्फ एज ही लिख दिया वो ट्रू हो चुकी है। तो अगर आपका कोई भी अगर एक वेरिएबल है और अगर वो कोई वैल्यू कंटेन करता है तो वो आपका ट्रू है, लेकिन अगर उसके पास कोई वैल्यू नहीं है वो आपका फॉल्स है। इसी चीज समझ आ रही है हम सबको, ठीक है। तो अगर आपके वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी छोटी सी भी वैल्यू स्टोर है ना, वो आपका फिर ट्रू है, लेकिन अगर उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है वो आपका फिर फॉल्स है। यहाँ पे आगे ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, अब फॉल्स, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आके सिंपल इसको कर दूंगा हेलो वर्ड ही, हेलो वर्ड, सही है। तो अब मेरे पास ये ट्रू आ रहा है, सही है। तो हमने अभी अपने और के ऑपरेटर को देखा कि यार ट्रू ट्रू क्या बनता है, सही है। तो अगर हमारे पास टेक्स्ट भी ट्रू है और फर्स्ट टेक्स्ट भी ट्रू है तो क्या शो होगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हेलो वर्ड। अब सीन इसमें ये कुछ ये होता है, इसी का आपको और थोड़ा सा लॉजिक बता दूं। इसमें सीन कुछ ये होता है कि जैसे अफजल ने बात की पहले, अफजल या अफजाल जो भी है, कि यार आपकी अगर कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाती है ना वो अगली के पास जाएगा ही नहीं, वो कहेगा यार ठीक है मुझे अगर ये ट्रू मिल चुकी है ना, मैं अगली के पास जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी को रेंडर कर दूंगा। तो पहले उसको मिल चुकी है हेलो वर्ड ट्रू, यहाँ पे आके वो फर्स्ट टेक्स्ट के पास जाएगा ही नहीं। समझ आ रही है इस चीज की, हेलो वर्ड उसको मिल गई ट्रू, वो फर्स्ट टेक्स्ट के पास जाएगा नहीं, लेकिन अगर आकर मैंने कर दिया इस चीज को फॉल्स, हो गई चीज फॉल्स हमारे पास। अब चेक करो वो क्या मुझे प्रिंट करवाएगा, मेरा फर्स्ट टेक्स्ट मेरे ब्राउजर में अगर मैं आपको आके दिखाऊं तो आएगा अब मेरा फर्स्ट टेक्स्ट आ रहा है बिल्कुल साइड पर फर्स्ट टेक्स्ट। तो क्या सीन है, हमें अभी अपने और के ऑपरेटर में यही चीज देखी है कि यार अगर दोनों में से कोई भी चीज ट्रू होती है हमारा जो रिजल्ट है वो फिर भी ट्रू ही रहेगा। तो यहाँ पे वही सिस्टम हो रहा है, अगर मैंने अपनी पहली वैल्यू फॉल्स कर भी दी है, सेकंड वैल्यू तो ट्रू ही है ना, तो उसे सेकंड वैल्यू को रेंडर कर दिया, लेकिन अगर उसको फर्स्ट वैल्यू ही ट्रू मिल गई तो वो फर्स्ट वैल्यू को रेंडर कर देगा, सेकंड वैल्यू के पास वो जाएगा ही नहीं। हाँ, तो फिर वो जीरो। अगर मैं यहाँ पे आके इसको खत्म कर देता हूं तो ये हो चुके हैं इस टाइम पे दोनों फॉल्स,
मेरा पूरा पेज ब्लैंक आ जाएगा मेरे पास, मुझे कोई भी चीज शो नहीं होगी, कुछ इस तरह से। समझ आ गई? बिकॉज हम लोग अपने इसी लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और 0 प्लस 0 0। बाउंसर आगे समझिए इस चीज की कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल और का ऑपरेटर होता है। ये तो बहुत बेसिक सा होता है, इसमें ऐसे हमें कोई मसला नहीं है। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं अब हम लोग। अभी मैं आ रहा हूं उस पर, आ रहा हूं। तो ये क्या सिस्टम है हमारे पास, मैं इधर आकर वापस अपनी वैल्यूज ऐड कर रहा हूं हेलो वर्ड की, हेलो वर्ड, और यहाँ पे आके मैं कर रहा हूं मेरा फर्स्ट टेक्स्ट। बेस्ट है फर्स्ट टेक्स्ट। ओके जी, अब आते हैं जरा हम लोग अपने सेकंड टेक्स्ट के ऊपर। और सेकंड टेक्स्ट में मैं क्या चीज ऐड कर रहा हूं, मेरा एंड का ऑपरेटर, जो कि है ये। अगर आप एंड का साइन लगाओ दो बार तो वो होता है आपका एंड का ऑपरेटर। और मैं यहाँ पे आके कर रहा हूं मेरा सेकंड टेक्स्ट कुछ इस तरह से। और अब आता हूं मैं इधर और H2 या H2 नहीं, एक H1 करते हैं यार, बिकॉज मैं दोनों को सेंटर में रखना चाह रहा हूं ना, तो इधर इसको मैं H1 करूंगा। सही है, H1 यहां पर आकर मैं कर दूंगा मेरा सेकंड। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यार मुझे क्या चीज मिलने वाली है फर्स्ट में और सेकंड? मेरे पास इस टाइम पे दो H1 है। सही है, दोनों H1 मुझे बताओ कि क्या मिलने वाला है मुझे। फर्स्ट वाला तो चलो हमने देख लिया यार क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले मैंने आपको बता दिया फर्स्ट वाले में क्या मिलेगा। कहता हूँ रिपीट, हाँ सेकंड वाले में कुछ भी नहीं मिलेगा, वजह क्या है इसकी? और कोई? हाँ जी, मैं भी इसका टेबल आपको बनाकर दिखाऊंगा बहुत दोबारा। हाँ जी हारून, बताएं यार। मेरे पास ये सेकंड, जो मैंने सेकंड वेरिएबल को यहाँ पे आके कॉल करवाया है, सेकंड में मुझे मेरे ब्राउजर में क्या चीज रेंडर होकर मिलने वाली है? हेलो वर्ड, कुछ भी नहीं। और हमजा इलियास, क्या प्रिंट होगा मुझे मेरे ब्राउजर में सेकंड की जगह? नथिंग देता हूं मेरा। हाँ, थोड़ा सा अब मैं आपके लिए जो है ना इसको थोड़ा सा बना कर दे देता हूं आप लोगों को, ये पूरा इसका टेबल। और का गेट सबको समझ आ चुका है ना? एंड का गेट, एंड गेट सही है। एंड गेट हमारे पास क्या होता था? एंड गेट अगर आप लोगों को याद हो तो वो करता था, कोई ज्वाइन कर रहा है? कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। एंड का गेट क्या है? एंड का गेट हम लोग अपना यूज करते थे, वो क्या काम करता था? मल्टीप्लाई कर रहा होता था। अगर आप लोगों को याद हो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर 1। हमारा लॉजिक कुछ ये था उस टाइम पे, अगर आप लोगों को याद हो तो। सही है, तो मैं आकर अगर कर दूं यहाँ पे आके 1x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये 1, 1x0 इज इक्वल टू 0, देन 0x1 इज इक्वल टू 0, और लास्ट में आएगा हमारे पास क्या? 0x0 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या सिस्टम था? इधर आकर मैं अपना एक इज इक्वल टू ऐड कर दूं। हमारे पास कुछ एंड का गेट जो था वो कुछ ये काम कर रहा होता था। समझ आ गई इस चीज की? तो इसका मतलब ये कि यार अगर मुझे एंड के अपने गेट को चलाना है तो मेरी दोनों वैल्यूज को ट्रू होना चाहिए। ऐसे ही है, दोनों वैल्यूज मेरी ट्रू होनी चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यार अगर आपके पास कोई भी वैल्यू एम्प्टी है वो फॉल्स है, और अगर उसमें कोई भी कंटेंट आया वो ट्रू है। तो यहाँ पे आके हेलो वर्ड भी ट्रू है और सेकंड टेक्स्ट भी ट्रू है मेरे पास, तो दोनों ट्रू नहीं हो गए हैं। तो आप किस तरह से मुझे कह रहे थे कि फॉल्स है? आप किस तरह से कह सकते थे कि कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीजें इस बार ट्रू हो चुकी हैं। समझ आ रही है इस चीज की मेरी बात की, कि दोनों चीजें ट्रू हैं इस टाइम पे आके, तो कोई ना कोई चीज तो प्रिंट होने वाली है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या चीज प्रिंट होने वाली है? फर्स्ट टेक्स्ट, वो तो फर्स्ट वाले में आएगा यार, फोर्थ वेरिएबल पहले वाला है। दोनों ही होंगे। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और जरा चेक करते हैं यार कि दिखाता क्या है हमें ये। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हेलो वर्ड भी आ रहा है, सेकंड टेक्स्ट भी आ रहा है। हेलो वर्ड कहां से आ रहा है? अब हमारे पास हेलो वर्ड आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट टेक्स्ट को उसने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। बिकॉज अब आप लोग साथ साथ लेकर चलो अपने एर के और गेट को भी, और एंड के गेट को भी, सॉरी और का गेट और एंड का गेट। ठीक है, और का गेट क्या काम करता है मैंने आपको अभी बताया। अगर कोई भी वैल्यू ट्रू हो जाती है वो उसको रेंडर कर देगा, और अगर उसको पहली वैल्यू ट्रू मिल गई वो सेकंड वाले के पास जाएगा ही नहीं और फर्स्ट वैल्यू को रेंडर कर देगा। तो यहाँ पे आके उसको हेलो वर्ड पहली वैल्यू ही ट्रू मिल चुकी है ना, तो वो फर्स्ट टेक्स्ट के पास वो जा ही नहीं रहा, वो इसी को रेंडर कर रहा है। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? सही है। उसके बाद आता है हमारे पास अगला हमारा एंड का गेट, सेकंड वाला। उसमें हमने बोला यार कि अगर आपका जो टेक्स्ट है वो ट्रू है, वो, और उसके बाद हमने उसको बोला सेकंड टेक्स्ट। अब इसका ये मतलब होता है कि यार दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होनी चाहिए।
हमारा टेक्स्ट ट्रू है कि नहीं है? टेक्स्ट ट्रू है और ये भी चीज ट्रू होगी हमारे पास यहाँ पे आके। सही, क्या होगा अगर मैं इस चीज को फॉल्स कर देता हूँ, मतलब खत्म कर दिया, फिर कुछ भी नहीं आएगा हमारा। फिर यहाँ पे आके अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर सेव कर दूं, आपसे कंपाइल हो रहा है, फिर कुछ भी नहीं आएगा। बिकॉज आप मेरे टेबल को देखो ना, अगर दोनों में से कोई भी चीज एक फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं शो होगा। अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो दोनों का ट्रू होना मस्ट है। ये मेरा टेबल चेक करो ना, तो यहाँ पे आके मेरा ये भले ही यहाँ पे आके अगर मैं आपको दिखाऊं हेलो वर्ड भले ट्रू हो गया, बट सेकंड वाला तो फॉल्स हो गया ना, तो कोई भी चीज वो प्रिंट नहीं करवाएगा यहाँ पे। मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए और इसके अलावा सेम है चाहती जैसे सेम चीज होगी तो ही ट्रू होगा। एग्जैक्टली हाँ, ऐसे ही हो सकता है आपकी चीजें डिफरेंट हो, बट वो फॉल्स होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ये लॉजिक है हमारा। तो यहाँ पे आके अगर मैं कर देता हूँ मेरा सेकंड टेक्स्ट, अब दोनों ट्रू है, तो अब मुझे सिंपल मिल जाएगा सेकंड टेक्स्ट। यहाँ पे मेरे ब्राउजर में मुझे मिल जाएगा सेकंड टेक्स्ट कुछ इस तरह से। तो इसका सिस्टम कुछ सिंपल यही है, लॉजिक जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं अब तक। सर ये एंड वाला देख रहा है, जो एंड ऑपरेटर, एंड को ऑपरेटर एंड वाला देखते हैं, अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो जाती है वो लास्ट वाले को प्रिंट करवा कर दे देता है आपको, सेकंड वाले को प्रिंट करवाता है। लेकिन अगर दोनों फर्स्ट वाली फॉल्स है, वो सेकंड वाले के पास जाएगा ही नहीं। लेट्स सपोज आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं ये, तो मुझे बताएं कि जरा फर्स्ट और सेकंड दोनों वेरिएबल्स में मुझे क्या मिलने वाले हैं इन दोनों में, H1 में, दोनों H1 में। हमारा सिनेरियो ये है, हाँ क्या एग्जैक्टली सिर्फ हमारे पास आएगा फर्स्ट टेक्स्ट हमारा, बिकॉज जो पहले हमारा आ रहा है और का ऑपरेटर, और का क्या काम करे, अगर कोई भी ट्रू हो जाती है उसको रेंडर कर दो, उसको ये ट्रू मिल गई, ये फर्स्ट टेक्स्ट उसने उसको रेंडर कर दिया। बट अगला क्या है हमारे पास, एंड का गेट, एंड का गेट दोनों का ट्रू होना मस्ट है, तो उसको एक फॉल्स मिल रही है एक ट्रू मिल रही है, वो किसी को भी रेंडर नहीं करेगा, सिंपल। ये चीज समझ आ गई हम सबको, इसमें कोई मसला हमें। तो ये हम लोग यूज क्या करना है, हमने इतनी कहानी इसकी पूरी देख ली है, हमने इसको यूज कहाँ करना है। हम लोग अपनी जो हमारी JSX है, मींस हमारी ये रिटर्न के अंदर वाला सारा सारा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हम लोग इसके अंदर रहकर अपनी कोई भी इफ एल्स कंडीशंस को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर रहकर अपनी किसी भी तरह की कंडीशंस को यूज नहीं कर सकते, और अगर आपको कहो कि यार मैं यहाँ पे आके अपनी कर्ली ब्रेसेस लगा के अपनी इफ एल्स यहाँ पे आके लिख दूं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इफ करूं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से और ये करूं, तो आप लोग चेक करोगे इफ के ऊपर मुझे एरर आ रहा है, समझ आ रही है? ठीक है, तो हम लोग जो है कभी भी अपनी JSX के अंदर, मींस अपनी रिटर्न के अंदर कभी भी इफ एल्स कंडीशंस को यूज नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर उसका ऑल्टरनेट निकल कर आता है हमारे पास, और क्या है, हमारे ऑपरेटर्स, हमारे जो ऑपरेटर्स है ना, हमारा एंड का ऑपरेटर हो गया, ऑन का ऑपरेटर हो गया, और का हो गया, नॉट का ऑपरेटर हो सकता है। आगे हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। शायद आपने नाम सुना हो टर्नरी ऑपरेटर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारे पास यहाँ पे। अब इस पर बात करूंगा मैं, लेकिन ये हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें अपनी इस JSX के अंदर रहकर कंडीशन उसको देनी है, इसलिए हम लोग इन ऑपरेटर्स को देख रहे हैं। वरना अगर हम लोग अपनी कंडीशन देनी है तो हम लोग यहाँ पे आके देते थे, पहले रिटर्न से पहले, अंदर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग याद होगा मैंने अपने डार्क मोड लाइट मोड में इफ एल्स कंडीशंस ऐड की थी, बट वो रिटर्न से पहले थी, रिटर्न के बाद नहीं थी वो भी। इसका लॉजिक ये है, बिकॉज ये जो है ना हमारे पास एक तरह की JSX है, प्योर जावास्क्रिप्ट है नहीं, ये एक तरह की हमारे पास जावास्क्रिप्ट XML है, मार्कअप लैंग्वेज भी है हमारे पास ये। तो मार्कअप लैंग्वेज में आप किसी की कंडीशन को ऐड नहीं कर सकते ऐसे। समझ आ गई इस चीज की? क्लियर है सबको यहाँ तक आके? सिंपल हमारे पास ये है। तो अब मैं इस चीज को जो है ना थोड़ा सा और डीप लेकर जाने के लिए इसको मैं खत्म करूंगा यहाँ पे आके, और वापस चलते हैं। इस चीज को जो है ना मैं ऐसे रख रहा हूँ, और अब मैं अपनी फर्स्ट वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे आके हेलो वर्ल्ड, वही जो मेरी फर्स्ट वैल्यू थी। क्या प्रिंट होने वाला है मुझे मेरे ब्राउजर में दोनों जगह पर? ठीक है, समझ आ गया, मैं हेलो वर्ल्ड और सेकंड टेक्स्ट में प्रिंट होने वाला है। ओके जी, मैं इस चीज को अब हटा देता हूँ, यहाँ पे आके हटा सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से हम लोग जो है ना अपने इस एंड के ऑपरेटर को और के ऑपरेटर को अपने एज इन कंडीशंस यूज कर सकते हैं। अपन लोग जरा उनको देखने वाले हैं यहाँ पे। किस तरह से मैं आकर करूंगा, मैं करूंगा यार मेरी कर्ली ब्रेसेस का ऐड करो, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर मुझे किसी भी तरह का लॉजिक लगाना है, अगर मुझे किसी भी तरह की जेस लिखनी है, तो मैं अपनी इन कर्ली ब्रेसेस में ऐड करूंगा उसको। आते हैं, और मैं लिखूंगा यहाँ पे आके फर्स्ट। सही है, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मेरे वेरिएबल का नाम है हमारा, फर्स्ट एंड समझ आ रही है इस चीज की? इसका क्या मतलब है, फर्स्ट ट्रू है अगर, ठीक है, फर्स्ट एडेड है, तो आप यहाँ पे आके सिंपल उसको एक H1 दे सकते हो, और यस दिस इज ट्रू, यार ये Y मेरा कैपिटल होगा, और यस दिस इज ट्रू, सिंपल कुछ इस तरह से। तो मेरा फर्स्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, जो मेरा फर्स्ट वेरिएबल है वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। सेव करते हैं इस चीज को, और अब अगर मैं आता हूँ मेरे ब्राउजर में, तो देखते हैं ये क्या चीज शो करवाता है मुझे यहाँ पे।
कंपाइल कर रहा है अभी वो। हाँ जी, तो उससे क्या शो करवाया है, यस दिस इज ट्रू। तो आप लोग चेक कर लो, मैंने इसको एज एन एक तरह की कंडीशन यहाँ पे यूज की है कि अगर मेरी जो फर्स्ट है वो ट्रू है तो आप क्या काम करो, तो आप मुझे ये चीज शो करवा दो, वरना आप मुझे ये चीज शो नहीं करवानी है। हाँ, वार्निंग इस चीज की नहीं है, वार्निंग ऊपर ये सेट टेक्स्ट की वार्निंग आ रही है कि आपने सेट टेक्स्ट को बनाया लेकिन यूज नहीं किया हुआ। आप देखो ना इस चीज को, तो सेट टेक्स्ट की मुझे वार्निंग देगा यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूं तो चेक कर लो, सेकंड टेक्स्ट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, और सेकंड इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। तो वो मैंने उसको यूज नहीं किया इसलिए मुझे वार्निंग दे रहा है वो, और कोई वार्निंग नहीं है। ओके जी, इसको मैं वापस से नीचे कर रहा हूँ, इसको मैं नीचे बिल्कुल खत्म कर देता हूँ अपना। तो ये चेक करो, मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, इसको एज एन एक तरह की कंडीशन ऐड कर दी। हम लोग इसी तरह से अपने और के ऑपरेटर को भी एज एन एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इस पूरे को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे आके। सही है, इस पूरे को हमने कर दिया खत्म, और अब हम लोग देखते हैं जरा अपना टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आके, और ये टर्नरी ऑपरेटर काम किस तरह से कर रहा होता है हमारा। और टर्नरी ऑपरेटर से पहले मैं आपको एक और चीज इसमें दिखा दूं, अगर हम लोग यहाँ पे आके कुछ ये काम करते हैं ना, मैं इन दोनों को कमिट कर रहा हूँ अभी, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। सही है, कमिट कर सकता हूँ इस चीज को। मैं सिंपल आऊंगा इसके ऊपर और मैं अपनी करी ब्रेसेस ऐड कर दूंगा। मैं बोलूंगा यार टेक्स्ट एंड ओके, टेक्स्ट एंड अगर हमारे पास है तो आप क्या काम करो, आप शो करवा दो यहाँ पे आके। मैं इसको एक H1 के अंदर ही दे देता हूँ यार, वो होगा मेरा फर्स्ट टेक्स्ट। तो अगर मेरा टेक्स्ट जो है वो ट्रू है तो क्या होगा, मुझे मेरा फर्स्ट टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो मेरा टेक्स्ट ट्रू है क्योंकि उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है तो वो ट्रू है। सेव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्या चीज, फर्स्ट टेक्स्ट हमें हमारे ब्राउजर में मिल जाएगा। थोड़ा सा स्लो है तो आ जाएगा हमारे पास, ये अभी ये कंपाइल करेगा हमारे ब्राउजर में, ये चीज हमें मिल चुकी है। बट किस तरह से हम लोग उसको टॉगल कर सकते हैं, जैसा काम हम लोग अपने लास्ट टाइम डार्क मोड में कर रहे थे, हमें वैसा टॉगलिंग भी करना है इसके ऊपर आकर। ऐसे ही है ना कि क्लिक करे कुछ एक काम और फिर दोबारा क्लिक करे फिर दूसरा काम भी हो जाए हमारे पास। सही है, हमें कुछ ये काम करना है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं मेरा ब्राउजर, तो अब मुझे फर्स्ट टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है। बट मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ कि यार अगर बाय डिफॉल्ट मुझे कोई एरर ना शो हो, लेकिन मैं अगर क्लिक करूँ तो मुझे एरर कोई शो हो जाए वहां पे जाके। मैं कुछ इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कर सकते हैं ऐसे। अब हम लोग बात करने वाले अपने लास्ट ऑपरेटर के बारे में, जो बेसिक हमारे ऑपरेटर से उनमें से लास्ट ऑपरेटर के बारे में। वो क्या था, नॉट का ऑपरेटर, नॉट का गेट। वो क्या काम करता था एलिया, नॉट का ऑपरेटर क्या काम करता था हमारा, नॉट का गेट हमने पढ़ा था आई गेस स्कूल में, नहीं पढ़ा था? हाँ जी, नहीं याद, क्यों? हाँ ये भी बात है मिसबा, एंड का ऑपोजिट वो तो नैंड होता है, एंड का ऑपोजिट, एंड का ऑपोजिट तो नैंड होता था ना। हाँ वही ना, हाँ मुझे चाहिए यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर। नॉट का ऑपरेटर काम क्या कर रहा था, सिंपल बात है, ये हमारी जो भी वैल्यू है वो उसको ऑपोजिट कर देता है। अगर वो 1 है उसको 0 करेगा, 0 है तो उसको 1 करेगा, सिंपल। उसको जो है वो इन्वर्स कर देता है। ये हमारा सिंपल नॉट का ऑपरेटर हुआ करता था। सही है, अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे आके, मैं कहता हूँ यहाँ पे आके अपना नॉट गेट। सही है, तो हमारा नॉट गेट काम क्या कर रहा है, 1 इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 1। सिंपल ये चीज है हमारा जो नॉट का ऑपरेटर था। सही, ठीक है। अब इसको हमें अब यूज करना है, तो 1 0 तो हमारे पास ऑब्वियस है नहीं है, हमारे पास ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल ये काम करने वाले हैं, इस फर्स्ट टेक्स्ट को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे आके, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं अपनी एक स्टेट बना रहा हूँ यहाँ पे आके, अपनी अब आकर एक स्टेट बनाते हैं। मैं बोलूंगा अपनी एक स्टेट बनाकर मैं बोलूंगा कॉन्स्ट और इज एरर, इस एरर के नाम से, और उसके बाद सेट इज एरर, एक स्टेट और एक सेट इज एरर, और उसके बाद इज इक्वल टू यूज स्टेट करो इस चीज को आप, और मैं इसको दे दूंगा बाय डिफॉल्ट मेरा फॉल्स। समझ आ रही है इस चीज की? ठीक है, एक स्टेट है हमारी सिंपल सी, और मैं उसको बोला कि यार बाय डिफॉल्ट की वैल्यू फॉल्स है, एरर है और सेट एरर है। अब ऊपर वाले को मैं कमेंट करूं जो मेरी टेक्स्ट वाली थी, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, इस वाले को भी, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मुझे आना है आप सिंपल यहाँ पे आके और वापस अपनी करी ब्रेसेस ऐड करूंगा। मैं बोलूंगा उस चीज को यहाँ पे आके इज एरर, अगर इज एरर एंड अगर है तो, ठीक है, इज एरर एंड अगर है तो आप क्या काम करो, आप इस चीज को बोल दोगे कि आप एक H1 के अंदर, ठीक है, H1 के अंदर एरर हम लोग कैसे शो करवाते हैं भला, उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, कुछ ऐसा हम लोग शो करवा सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा उप्स एक्सक्लेमेशन मार्क और 404, और इस H1 के बाद आकर मैं ऐड करूंगा एक मेरा P का टैग, और मैं उसको बोलूंगा पेज नॉट फाउंड,
पेज नॉट फाउंड, और ये मुझे एक तरह का एरर मिल रहा है, और एरर आप लोग मुझे बताओगे कि एरर क्यों मिल रहा है मुझे ये। हमजा पहले एरर बता दो, उसके बाद वालेकुम सलाम वो कर देंगे। हाँ हमजा ही बताएगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। ठीक है, ये एक पेरेंट भी हमें रखना था इस चीज को। देख लो हमने H1 और P का टैग जो हमारे पास, हमने बात की अपनी JSX चीज का एक रूल था हमारे, हमेशा हमारे पास कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक चीज रिटर्न हो सकती है, मल्टीपल चीज आपकी रिटर्न हो ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने H1 भी रिटर्न किया और P का टैग भी रिटर्न कर दिया। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। अंदर दी हुई है, मेरा अपना यूज कर रहा हूँ मैं। देखा देखा, अब आप यही कहेंगे अपना यूज कर रहा हूँ मैं। उनने तो कहना है कि हाँ फिर लंच आने दो। आप वो लंच आप वो ओके अच्छा जी, तो क्या चीज है, हमें हमें एरर हमारा जो है वो पता चल गया कि एक सिर्फ पेरेंट टर्न होगा हमारा, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे आके इसको बस एक डिव के अंदर रैप कर दूंगा, बाकी मुझे वैसे और कुछ नहीं करना। मैं आकर इसको एक डिव के अंदर में रैप कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर देंगे इस डिव को, और इस पी के टैग के अंदर इसको जो है ना बाहर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मसला है इसमें? तो क्या है, मैं उसको बोला यार अगर इस एरर ट्रू है तो आप क्या काम करो, शो करवाओ उप्स 404 पेज नॉट फाउंड। सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एरर ट्रू ना हो, वो फॉल्स हो जाए, तो उसमें क्या होगा? अभी मुझे आप लोग ये बताएं कि मुझे क्या शो होने वाले मेरे ब्राउजर में। पेज नॉट फाउंड का एरर शो होने वाला है मुझे, लेकिन आप चेक करो वो तो फॉल्स है, पहले ट्रू तो है ही नहीं मेरा इस एरर, तो एरर क्यों शो होगा मुझे? फिर कुछ भी शो नहीं होगा मुझे यहाँ पे आके, बिकॉज मैंने उसको बोला। अब ये देखो यहाँ पे आके इस एरर एंड इसका मतलब ये कि अगर इस एरर ट्रू है तो सही है, इतनी लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि इस एरर अगर ट्रू है तो, लेकिन क्या वो मेरा ट्रू है? वो तो फॉल्स है। तो मुझे मेरे ब्राउजर में ऐसे कुछ भी नहीं दिखने वाला है यहाँ पे, अगर आप लोग देखो अगर मेरे ब्राउजर में तो ब्लैंक है, मुझे उसकी जगह कुछ नहीं दिख रहा। सही है, मुझे यहाँ पे आके कोई भी चीज उसको दिखानी है तो मैं टॉगल करने वाला हूँ। यहाँ पे आके एक बटन होगा, उसके ऊपर ऐसे कोई क्लिक करेगा तो एरर आ जाएगा, और अगर दोबारा क्लिक करेगा तो एरर चला भी जाएगा। लॉजिक हमारा कुछ ये आने वाला है। सही है, एक बटन आप बनाते हैं, बटन, और इसको मैं दे दूंगा मेरा बटन, और टॉगल इसको मैं दे रहा हूँ, टॉगल। सही है, टॉगल हमने यहाँ पे आके कर दिया इस चीज को। ठीक है, अब इसको टॉगल करना है मुझे। अब मैं इसको ये किस तरह से करूंगा? सिंपल हमारा लॉजिक क्या है, हमने ऊपर अपनी एक स्टेट भी बनाई है ना, सेट इज एरर भी हमारे पास एक चीज, हमें पता है कि वो क्या काम करेगी, हमारे उस वैल्यू को अपडेट कर सकती है, वो कर सकती है। मैं आऊंगा और मैं इसको इनलाइन ही थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ लॉजिक इसका। ऑन क्लिक का इवेंट ऐड करते हैं एक अपना, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा मेरा सेट इज एरर। कर सकते हैं ऐसे, लेकिन स्पेल गलत है। सेट इज एरर, अगर मैं सेट इज एरर जो है ये, और इसको मैं कर दूंगा मेरा उल्टा, नॉट का ऑपरेटर हमारे पास कुछ ये होता है, जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारे पास क्या है, वो हमारा सिंपल नॉट का ऑपरेटर है। नॉट कर दो आप किसको, हमारे इस एरर को। सिंपल ये हमारा लॉजिक होने वाला। समझ आ गई इस चीज की कि पहले क्या है, हमारी जो इस एरर है वो फॉल्स है ना, हमने उसके साथ जब अपना लगा दिया नॉट का ऑपरेटर, उसका मतलब है कि वो जैसी भी उसकी स्टेट है उसको ऑपोजिट कर देना आपने। तो अगर ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा वो। सिंपल ये होने वाला है हमारे पास। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? यहाँ तक किसी को कोई मसला? क्लियर है सबको यहाँ तक आकर? हाँ, सेट इज एरर, ये तो हमारी स्टेट है ना, जो उसको सेट करिए। ठीक है, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि यार इसके थ्रू आप क्या काम करो, हमारा जो एरर था उसको अपडेट करो, और अपडेट उसको कैसे करो, आप सिंपल उसको उल्टा कर दो। हमारे नॉट के ऑपरेटर के थ्रू हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमारा नॉट का ऑपरेटर है, वो क्या काम कर रहा है, हमारी उसी स्टेट को अपोजिट कर दिया। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स करो, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करो। सिंपल ये लॉजिक है। ठीक है, तो अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आप लगा दे तो अपना नॉट का ऑपरेटर, उसका मतलब ये होता है कि यार वो अपोजिट हो चुका है अब। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको आकर? देखो अगर वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरी उसकी वैल्यू फॉल्स लिख दी है। ये एक तरह हमारा दूसरा डेटा टाइप आ गया ना, एक और ये डेटा टाइप होता है हमारे पास यहाँ पर। ओके जी, एक एरर आ रहा है मुझे, एक एरर आ रहा है मुझे। एरर क्या आ रहा है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरा वेब पेज, तो वेब पेज मेरा पूरा ब्लैंक हो चुका है, मुझे यहाँ पे कोई चीज दिख नहीं रही है, और मुझे एरर बताने आप लोगों ने, मैं अगर कंसोल करूंगा तो एरर आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी बता दो ऐसे ही मुझे, मैं नहीं खोलने वाला। लास्ट एरो फंक्शन, यार गुड। क्या है, हमने बात की थी कि जब कभी हम लोग अपना इनलाइन इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा एरो फंक्शन के थ्रू सेट करना होता है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे क्या होता है, वो इन्फिनिट लूप में चला जाता है बार बार।
अगर आप देखोगे राइट क्लिक करके कंसोल अपना खोलो, इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पे आके अगर आप लोग अपना कंसोल खोलोगे, अभी स्लो हो गया यार, अगली मेरी क्लास है, बहुत टाइम है। कंसोल में चलते हैं, यहाँ पे आके अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक तरह का एरर आ रहा है, और वो एरर क्या है ये चेक करेंगे। React limits the number of renders to prevent an infinite loop। समझ आ रही है इस एरर की? हमने एरर पहले कई बार अब देख लिया, अब एरर आना नहीं चाहिए हमें, सही है। क्या है? सिंपल एरर फंक्शन ऐड कर दो, हमारा एरर खत्म हो जाएगा। इधर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आके अपना एक एरर फंक्शन ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से, बस, और मुझे कुछ नहीं करना। सेव करेंगे अगर इस चीज को हम लोग, तो अब क्या होगा, अब मैं उस चीज को टॉगल कर सकता हूँ। लॉजिक मेरा चेक कर लो क्या चीज है। अगर इस एरर ट्रू है तो मैं ये चीज शो कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये चीज शो होने वाली है, उप्स 404 पेज नॉट फाउंड? अभी नहीं होगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो है ही फॉल्स हमारे पास। तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या है, मुझे कोई भी चीज नहीं दिखने वाली है। देखो मेरा टॉगल का बटन आ रहा है साइड पे, आप लोगों को दिख रहा है, वैसे काफी साइड पे चला गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अब दिख रहा होगा, सही है। तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट मुझे कोई भी चीज यहाँ पे आके दिख नहीं रही है, बट मैं जैसे आकर इसके ऊपर करूंगा क्लिक, अब दिख रहा है 404 और ये पेज नॉट फाउंड कर रहा है। थोड़ा सा इसको स्टाइल करेंगे, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये। थोड़ा सा इसको मैं बस स्टाइल कर रहा हूँ, और मैं स्टाइल इसको ये कर रहा हूँ कि यार ये जो मेरा पूरा का पूरा है ना, एक पेरेंट जिसकी मैं क्लास करूंगा, क्लास नेम इज इक्वल्स टू, और क्लास नेम इज इक्वल्स टू नहीं करूंगा यार, मैं थोड़ा सा इसको बस इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊं तो वो ज्यादा लंबा काम हो जाएगा। इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ ये करके, और मैं इसको बोल दूंगा कि यार आप क्या काम करो, सिंपल इसका जो डिस्प्ले है वो कॉलम फ्लेक्स कर दो। उसके बाद आप अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हमें कर दो हमारी कॉलम, और उसके बाद आप काम करो हमारा जस्टिफाई कंटेंट कॉलम सेंटर कर दो आप हमारा, और लास्ट में आएगा हमारे पास एक वो होगा हमारा अलाइन आइटम्स, वो भी कर दो आप हमारी क्या, सेंटर। बस मुझे यही काम करना है। क्या है, हाँ एक स्पेल गलत हो गया कोई, और वो कौन सी स्पेलिंग है, ये सेंटर की स्पेलिंग यहाँ पे आके गलत है, बाकी सब आएगा ठीक है, ठीक है। तो अब होपफुली जो है पूरा का पूरा सेंटर में ही आएगा हमारा। सेव करते हैं इस चीज को, और अब अगर हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर में, तो उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, ये हमारे पास ऐसे आ रहा है। हमारा क्या कंपाइल अभी तक कर रहा होगा, वो आ चुका है, सेंटर में वो आ चुका है सारा टेक्स्ट। हाँ अगर ये जो पैराग्राफ है वो भी सेंटर में आता तो वो फिर ज्यादा अच्छा हो जाता। मैं बस पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर में कर दूंगा, पी का जो टैग है ना उसको मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा बस, और कुछ भी नहीं करूंगा। इसी के आगे आएंगे हम लोग, और मैं इसको इनलाइन स्टाइल ही कर रहा हूँ यहाँ पे आके। स्टाइल इज इक्वल्स टू मेरा टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, और टेक्स्ट लाइन सेंटर हमेशा सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पर काम करता है आपके। हमने ये चीज अपने HTML में देखी हुई है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या सिस्टम हो रहा है, अब हमारे पास ये टॉगल करके दे रहा है हमें। क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे शो करवा रहा है, वापस क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे हाइड भी करके दे रहा है। यहाँ तक हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कोई मसला है यहाँ तक आके किसी को? क्या है, ये देखें टॉगल किया खत्म हो गया, दोबारा क्लिक किया वापस आ रहा है। टॉगल प्रॉपर हमारी एक चीज हो रही है, बट फिर भी मजा नहीं आ रहा है इसमें। हमें क्या काम करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि यार क्लिक करे तो एरर शो उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, और दोबारा क्लिक करे तो शो नो देयर इज नो एरर, कुछ इस तरह का शो होना चाहिए। तो अब बात आती है हमारे पास हमारी टर्नरी ऑपरेटर की। हमारे पास जो हमारा एंड का ऑपरेटर था और का ऑपरेटर, हमारे सिर्फ काम करें इफ वाला, कि अगर ऐसा होता है तो ये काम कर दो हमारा, लेकिन एल्स में तो कोई जा ही नहीं रहा, यहाँ पे नहीं ना जा रहा है एल्स में, सिर्फ इफ में जा रहे हैं कि यार इफ दिस इज ट्रू देन रेंडर दिस, बट वो एल्स में नहीं जा रहा कि अगर वो फॉल्स हो जाती है बाय एनी चांस तो फिर वो क्या शो करवाए हमें। फिर वहां पर आते हैं हमारे पास हमारा टर्नरी ऑपरेटर। सिंपल टर्नरी ऑपरेटर आपका क्या काम कर रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रेंडर करो, वरना ये चीज रेंडर कर दो। इफ एल्स प्रॉपर वो पूरा हमारा इफ एल्स हो जाता है, सही है। तो अब हम लोग वो चीज करने वाले हैं यहाँ पे आके। इसी की समझ आ गया सबको? अब तक हमने जितना भी काम किए बेस्ट है। मैं अपना ये जो है इस पूरे को नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और ऊपर अब मैं इसको लेकर जाऊंगा। यहाँ पे अब सिस्टम हमारा कुछ ये है कि मैं इस पूरे को जो है ना कमिट कर रहा हूँ, वापस इस पूरे को मैंने कमिट कर दिया होगा, या इस पूरे को ऐसे ही रखते हैं, कमिट नहीं करते हैं, या कमिट कर भी देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, मैं कमिट कर ही देता हूँ। नया इसमें ऐड करते हैं आकर, मैं आऊंगा यहाँ पर, और अब आकर अपनी वापस कर्ली ब्रेसेस ऐड करूंगा। अब बात आती है हमारे टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर क्या काम कर रहा है हमारा, सिंपल मैं ये पहले तो कुछ ये चीज लगाऊंगा, इज एरर। मैं बोलूंगा यार इज एरर और क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी जो टर्म्स है, जो मैं यहाँ पे आके टर्म्स यूज करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। टर्नरी ऑपरेटर हो गया और शॉर्ट सर्किट्स हो गया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, ठीक है। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। तो इस एरर क्वेश्चन मार्क, इसका ये मतलब है कि अगर आपका इस एरर जो वो ट्रू है
सिर्फ इतना सा लॉजिक ही है, सही है। इस एरर अगर ट्रू है तो आप क्या शो करवाओ, तो मैं आकर उसको शो करवाऊंगा मेरा ये वाला लॉजिक, इतना सा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मेरा इस एरर जो है वो ट्रू है तो आप मुझे ये चीज शो करवा दो, लेकिन एरर आ गया ऑब्वियसली बिकॉज़ मुझे ऊपर डिव को भी पकड़ना था, मुझे पूरे डिव को पकड़ना था, मैंने सिर्फ इनको पकड़ लिया। बिकॉज़ सिर्फ और सिर्फ हमारी एक चीज रेंडर हो सकती है, दो चीजें रेंडर नहीं होती हमारी। मैं इसको जो है यहाँ पे आके कर दूंगा कुछ इधर पेस्ट, ठीक है। तो सिस्टम कुछ है कि अगर हमारा इस एरर ट्रू है तो आप क्या काम करो, आप हमें ये चीज शो करवा दो, लेकिन आगे भी हमें एक एरर आ रहा है क्योंकि इसका जो है ना पूरा भी सेंटेक्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो मुझे एरर शो करवा रहा है। इसका आगे एल्स वाला सेंटेक्स क्या होता है, एल्स वाला सेंटेक्स इसका होता है ये कॉलन का साइन, बस। एल्स के आगे अगर आप कोई भी चीज लगाते हो वो सिर्फ तब रेंडर होगी अगर आपकी ये पीछे वाली चीज फॉल्स हो गई है, तो सही है। तो यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ एक और H1 के अंदर ही मैं बोलूंगा कांग्रेट्स देयर इज नो एरर, ठीक है, कांग्रेट्स, और मैं बोलूंगा देयर इज नो एरर। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो मसला इसमें आकर, हाँ मैं बता रहा हूँ इस चीज का। मैं एक बार इसको कंट्रोल एस करके सेव करूँ, अब ये मेरा सेंटेक्स पूरा देख लो। सिंपल मैंने लगाई अपनी कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद मैंने लिखा मेरा इस एरर। अब ये जो इस एरर ये मेरी वही स्टेट थी मेरे पास पहले वाली, ठीक है। पहले मैंने किया था इस एरर एंड उसका ये मतलब था कि अगर इस एरर ट्रू है तो, अब यहाँ पे वही काम कर रहा है, अगर इस एरर ट्रू है तो यहाँ पे मुझे बस अपना क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर मेरा इस एरर ट्रू है तो जैसे पहले एंड का मतलब था ट्रू है, यहाँ पे उसका जो सेंटेक्स है मेरे टर्नरी ऑपरेटर का उसका सेंटेक्स ये है कि अगर आपका इस एरर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क करो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मींस वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो आप ये चीज रेंडर कर दोगे हमारी, लेकिन अगर बाय एनी चांस वो फॉल्स है तो आप ये कॉलम के बाद वाली चीज हमारी रेंडर करोगे जो कि है कांग्रेट्स देयर इज नो एरर। यहां तक क्लियर है सबको आकर, सही है। हमने ये काम कर दिया और उसके बाद हमने नीचे अपना एक बटन बनाया हुआ जो कह रहा है कि सेट इस एरर, और हमारे इस एरर को टॉगल भी कर दो, तो मतलब ट्रू फॉल्स अब होता रहेगा हमारा ये सारा सिस्टम। क्या होता रहेगा ऐसे, तो जरा चेक करते हैं कि क्या कहता है। तो अब बाय डिफॉल्ट मुझे आ रहा है शॉर्ट सर्किट्स उप्स 404 पेज नॉट फाउंड। क्लिक करते हैं, टॉगल करते हैं, कांग्रेट्स देयर इज नो एरर का क्लिक किया, दोबारा से 404 पेज नॉट फाउंड, नॉट देयर इज नो एरर। चेक कर लें मैं अब क्या काम कर रहा हूं, मैं इस चीज को टॉगल कर पा रहा हूं यहाँ पे आके, किसके थ्रू, बगैर अपनी इफ एल्स कंडीशंस के थ्रू। लेकिन आप लोग चेक करोगे कि कोड जो है वो काफी शॉर्ट हो गया हमारा एज कम्पेयर टू हमारी इफ एल्स कंडीशंस के। ये होती है हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट। ये जो है ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, वापस से ये हमारी जेएस का पार्ट है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जेएसएक्स नहीं, खाली जावास्क्रिप्ट है। जेएसएक्स तो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होती है ना, ये खाली जावास्क्रिप्ट है हमारी, ठीक है। उसी के लॉजिक से बट ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी ES6 के अंदर, ECMA स्क्रिप्ट 6 के अंदर उन्होंने ये चीज हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी सारी। स्प्रेड ऑपरेटर हो गया हमारा, रेस्ट ऑपरेटर हो गया, ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया, शॉर्ट सर्किट्स हो गए। एक और चीज है कंडीशनल रेंडरिंग, जो कि मेरी फेवरेट है, कंडीशनल रेंडरिंग। पहले ये बताओ, ये समझ आ गई सबको? हाँ सर अगर वो जो इसका बटन है उसका सिंटैक्स भी चेंज करना है तो वो कैसे, उसका सिंटैक्स मतलब वो जो टॉगल है क्या टॉगल वो तो फिर आप उसके अंदर भी अपना एक और स्टेट बनाओ सेपरेट, और हमें वो काम वैसे करना चाहिए। एक सेपरेट स्टेट बना दिया उसकी बटन के लिए, मैं बोलूंगा बटन टेक्स्ट अगर क्वेश्चन मार्क है मतलब वो ट्रू है तो आप शो कराओ टॉगल, वरना शो कराओ हाइड। कुछ हिस्सा का हम लोग कर सकते हैं ऐसे। अगर हम मैं इसको करके दिखाऊं आप लोगों को, तो एक मुझे बस अपनी आकर एक स्टेट बनानी है, एक और स्टेट बनाओ, कंट्रोल डी कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके, मैं करूंगा यहाँ पे आके मेरा एरर बीटीएन कर सकता हूं ऐसे, ठीक है, एरर और मेरा बीटीएन, और यहाँ पे आके मैं करूंगा सेट एरर बीटीएन, सेट एरर और बीटीएन, सही है, सेट एरर बीटीएन। तो क्या हो रहा है अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये क्या है, फॉल्स है। मैं अब नीचे आकर जो मेरा टॉगल लिखा है मैंने, अब उसको मैं चेंज करूंगा इस बटन को। इसके ऊपर आकर मैं क्या काम कर सकता हूँ, अपना टर्नरी ऑपरेटर ऐड कर सकता हूँ, मेरा लॉजिक है। अब हम लोग अब जो है ना अपनी पूरी की पूरी जेएसएक्स को पूरा डायनामिक बना सकते हैं, जितना मर्जी बनाना चाहें। कैसे, करीब ब्रेसेस ऐड करो यहाँ पे आके पहले अपनी। मैं बोलूंगा यार अगर मेरा नाम था मेरी स्टेट का नाम क्या था, एरर बीटीएन था यार, एरर बीटीएन। मैं बोलूंगा यार अगर मेरा जो एरर बीटीएन है वो क्वेश्चन मार्क है, मतलब अगर वो ट्रू है, तो आप क्या काम करो, तो आप शो करवा दो टॉगल। एक H1 के अंदर मैं शो करवाऊं, नहीं बटन का टैग लग गया ना, टैग में बटन के लगेगा। मैं बोलूंगा तो आप शो करवाओ मेरा एक बटन का टैग शो करवाओ आप यहाँ पे आके मुझे, और उसमें मैं लिख दूंगा टॉगल करके, टॉगल या कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, मैं इसमें मुझे सजेस्ट नहीं किया। बटन के अंदर बटन नहीं लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे चेक कर रहा हूं ना, मेरा लॉजिक चेक करो। बटन के बटन के बाहर, बटन के अंदर मैं बटन लगा रहा हूं ना अपना, वैसे भी मुझे इसके ये लगाने की जरूरत नहीं है, सही बात करें अफसर। हाँ वो भी जरूरत नहीं है, फिर मैं सिंपल अपनी स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंपल स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ मैं, अगर मेरा वो पहले ही बटन है। तो अगर मेरा एरर बीटीएन अगर वो ट्रू है तो आप क्या काम करो, आप शो करो मेरा टॉगल, वरना आप शो करवा दो क्या, मेरा हाइड। समझ आ गई इस चीज की, इस लॉजिक समझ आई हमें?
सेव करो, अब आओ। और अब क्या होगा, हमारे बटन का भी टेक्स्ट चेंज हो रहा होगा, जैसे हमने पहले अपनी इफ एल्स कंडीशन में चेंज किया था उसको। वो लंबा काम था, ये छोटा काम है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और अब चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमारे पास हाइड, क्लिक करो, ये हो जाएगा, ये अभी हाइड ही आ रहा है हमारे पास। एक सेकेंड, मैं अगर इसको ऊपर करके दिखाऊं, ऊपर क्या है, अच्छा मैंने सेट नहीं किया ना इसको, मैंने इसको सेट नहीं किया, ऑपोजिट मैंने उसको किया ही नहीं है। देखो ओके, यहाँ पे देखो ना, थोड़ा सा मसला बन गया। क्या सिस्टम हो रहा है, हम लोग पहले ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर उसको बोल रहे हैं कि यार आपने हमारे एरर को टॉगल करना है, बट अब मुझे ऑन क्लिक के ऊपर मेरे बटन के टेक्स्ट को भी टॉगल करना है। समझ आ रही है? पहले उसी के ऊपर जो है ना आपका एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा हुआ है जिस पर आप अपने एरर को टॉगल कर रहे हो, बट अब आप जो है अपने बटन को भी टॉगल करना चाह रहे हो। हाँ, एक वैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये आपने एक रूल हमेशा याद रखते हैं, आपके एक बटन के ऊपर या किसी भी आपके एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल सेम इवेंट्स कॉल नहीं हो सकते। मतलब ऑन क्लिक अगर है तो मैं दोबारा ऑन क्लिक को कॉल नहीं कर सकता, अगर ऑन माउस ओवर है तो मैं दोबारा ऑन माउस ओवर को कॉल नहीं कर सकता। तो कॉल हमेशा आपका एक इवेंट होगा, एक इवेंट पर आकर, सही है। हाँ, इसी के ऊपर मैं अपने और कोई इवेंट ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपने उस फंक्शन को रन कर दूं। मे भी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इधर माउस ओवर का इवेंट ऐड कर दूं, जैसे मेरा माउस उसके ऊपर जाता है तो मैं उसका फिर मेरे बटन का टेक्स्ट चेंज कर दूं मैं वहां पे जाके, ये हो सकता है मेरा काम है यहाँ पे आके, वो चेंज हो जाएगा मेरा यहाँ पे आके, सेम लॉजिक। अभी फिर आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ये छोटा सा टास्क है, सही है। ये चीज सबको क्लियर हो चुकी है हमारे बटन की भी, ओके है। तो ये सिंपल क्या है, ये हमारे पास है हमारे सिंपल से शॉर्ट सर्किट्स। हमने 3 गेट्स अब तक यहाँ पे आके देखे हैं, कौन कौन से, एंड, और, नॉट, और चौथा मेन टर्नरी ऑपरेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने यूज किस लिए करना है भला, टॉगल के लिए हमने इस चीज को यूज करना है। सिंपल ये चीज है हमारे पास यहाँ पे आके, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक आकर, ओके है। तो अब जो है ना एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है हमारे पास आ जाता है हमारा कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग अब क्या चीज होती है, अब मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन शेयर्ड है? शेयर्ड है यार। मैं अपने इसके बाहर आके एक फोल्डर बनाऊंगा क्योंकि वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट ना है टॉपिक। इसके ऊपर आते हैं और मैं अपना आके बनाता हूँ यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग, सही है। और इसके अंदर आकर मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा मेरी कंडीशनल की स्पेलिंग गलत है, कंडीशनल रेंडरिंग डॉट JSX कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास आ चुकी है हमारी कंडीशनल रेंडरिंग। मैं अपने शॉर्ट सर्किट्स को बंद कर दूंगा और वापस अपना RFCEE करते हैं। अच्छा एक और चीज यार, आप लोग को मैं ये भी चीज दिखा दूं, इंस्पेक्ट करके आप लोगों को मैंने बोला था आप लोग अपनी जो है ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करो ब्राउजर की, रिएक्ट डेव टूल्स के नाम से, है ना। अब यहाँ पे आके अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को वो चीज मिलेगी भी, मुझे यहाँ पे आके कैसे मिल रही है, मैंने उसको जो है खत्म कर दिया था कि नहीं किया था, कंप्रेस नजर नहीं ना आ रही मुझे, बुकमार्क में तो उसने कहा क्या करना, ये आगे मेरे कंपोनेंट्स आ गए हैं, ठीक है। बस एक बार मैंने उसको रिलोड किया, ठीक है। अब ये कंप्रेस काम क्या करे, अब मैं मेनली यहाँ पे आपको इसको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी स्टेट की चाहना, उसकी जो स्टेट चल रही है ना आपके बटन की, वो चेक कर लो। यहाँ पे आके अपने इन कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक करो, कंपोनेंट्स के ऊपर आकर, तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे आपकी स्टेट किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पे अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं, यहाँ पे आओ जरा, लोडिंग कर रहा है इस चीज को, ये देखो हमारी जो स्टेट, दो स्टेट्स हैं इस टाइम पे, दोनों फॉल्स हैं इस टाइम पे आकर, ऐसी है। मैं अगर कर रहा हूँ इसके ऊपर जैसे ही क्लिक, तो आप लोग चेक करोगे स्टेट हमारी एक ट्रू हुई है, ये हमारे तब हमारी जाके हमारा एरर शो हुआ है। अगर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्या होगा, फिर हमारी वो फॉल्स हो जाएगी दोबारा से, कुछ इस तरह से, ट्रू फॉल्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम कर रही है हमारी जो ये एक्सटेंशन है। तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हो एज एन आपके डेवलपर टूल्स के तौर पर, क्या आपको पता चले आपकी स्टेज किस तरह से चेंज हो रही है। यहाँ पे समझ आ गई इस चीज की, बेस्ट है। क्या बात है, आंसर थक गए हो क्लास लेके, समझ आ रही है या आगे पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। RFCE करो मैं यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पे अपना एक ये ऐड कर रहा हूँ। अब बात करें हम लोग अपनी कंडीशनल रेंडरिंग और मैं अपना एक H1 ऐड कर रहा हूँ, और मैं इसके अंदर आकर लिख दूंगा मेरा कंडीशनल रेंडरिंग, बस कंडीशनल और रेंडरिंग, ओके। और ऑब्वियसली मुझे इसको अपने इंडेक्स और इसके ऊपर जाकर कॉल कराना पड़ेगा क्योंकि एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। आप लोगों को चाहिए तो मैं ये सारा कोड आपको एट द एंड दे दूंगा बाद में जाके, सही है। हमजा ये क्या कर रहे हो, me with 20 others, हैं? अच्छा जी, अब यहाँ पे आओ, और मैं यहाँ पे आके कॉल कर रहा हूँ, क्या था मेरे उसका नाम कंपोनेंट का, कंडीशनल रेंडरिंग यार, कंडीशनल रेंडरिंग,
यहाँ के स्टैब प्रेस करो, सेव करो। तो अब क्या होगा, सिस्टम मुझे बस मेरे ब्राउजर में दिखने वाला है कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पे आके, और कोई मसला नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और अब वापस आते हैं अपनी कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर ही। तो कंडीशनल रेंडरिंग अब चीज क्या होती है, क्या समझ आता है इस बात से कंडीशनल रेंडरिंग? लॉजिक कुछ यही है, सिंपल क्या सीन है कि हम लोग अपनी कंडीशंस की बेस पर अपने पूरे के पूरे कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ कंडीशंस की बेस पर। सही है, आप लोग देखो कि आप लोगों को जो है ना, आपका जो आप ये कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न दे सकता है, सिर्फ एक रिटर्न आपका होता है। अगर आप लोग देखो तो सिर्फ ये एक रिटर्न है, और कोई रिटर्न है यहाँ पे आके नहीं आ सकता। और इस चीज को कंफ्यूजिंग किसी ने नहीं करना है। जो मैंने लास्ट में मैपिंग की थी, मैप के अंदर भी एक रिटर्न होता था, वो एक सेपरेट चीज है, वो उसके अंदर एक और रैपर आ जाता है। सिर्फ हमारा जो कंपोनेंट मेन है ना, उसके अंदर सिर्फ एक रिटर्न होता है हमेशा हमारे पास। सही है, मैं हमारे मेन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या चीज है, हमारा जो भी कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज रिटर्न करवा सकते हैं। आप लोग अक्सर अपनी वेबसाइट में एक चीज देखते हो कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा रहे होते हो तो आपके पेज लोड होते हैं, लेकिन बीच में कुछ 0.5 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए एक लोडर या स्पिनर शो होता है आप लोगों को, या फिर बीच में लिखा हुआ आ जाता है लोडिंग, कुछ इस तरह की चीज आ रही होती है हमारे पास बीच में। ऐसे ही है, वो होती है आपकी कंडीशनल रेंडरिंग। कैसे कि आपकी कंडीशन के बेस पर आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है। कैसे कि यार वो कहता है कि यार अगर हमारा पेज लोड हो गया तो अब आप हमें क्या करो, हमारा पेज वाला कंपोनेंट शो करवा दो। लेकिन अगर वो अभी लोड हो रहा है, फिर आप हमें हमारा वो स्पिनर वाला कंपोनेंट शो करवा दो। कंडीशन समझ आ रही है हमारी? हम लोग यहाँ पे आके कुछ वही काम करेंगे। कैसे, मैं पूरा का पूरा वो बनाऊंगा नहीं, लेकिन बस आपको भी बता रहा हूँ, इसको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। इस पर आगे जो है ना, मैं यूज इफेक्ट के अंदर इसको ऐड करूंगा, फिर हम लोग पूरा अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके ऊपर। सही है, ओके जी। तो आप लोग यहाँ पे आके एक चीज देखो, मैं अगर यहाँ पे आके अपना एक और रिटर्न ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इसको जो है लाइट करेगा, वो शो नहीं कराएगा। लाइट कर दिया उसने इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे आके मेरा कर दूं H1 के अंदर हेलो, ये मेरा जो उसके लिए ये जो मेरा हेलो ये एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। वो कह रहे हेलो, मेरे हेलो को मैं जानता ही नहीं। वो क्या काम करेगा, वो सिर्फ मेरी इस पहले वाले रिटर्न को टारगेट करेगा, सेकंड वाले को नहीं करेगा। तो क्या हो कि यार मैं करना चाहूँ मेरे सेकंड वाले को भी, मुझे कुछ ये काम करना है। क्या बात है शजीब? हाँ ठीक है, ओके जी। तो ये रिटर्न हमारे पास सारे, ये चेक कर लो आप लोग। मुझे मेरे ब्राउजर में हेलो नहीं दिख रहा, कहीं भी हेलो नहीं दिख रहा मुझे ब्राउजर में। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे अपनी कंडीशन की बेस पर जो है ना, ये मेरा हेलो देखना है यहाँ पे आके। अब मैं वो कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं आऊंगा ऊपर और अपने ऊपर आकर एक स्टेट बना दूंगा। मैं बोलूंगा यार कॉस्ट करके अपनी एक स्टेट बनाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, लेट्स सपोज लोडिंग। क्या हो गया हमजा? हमजा क्या बात है? हाँ थक गए हो? कहाँ बैठना चाहते हो? स्टेट के ऊपर वापस चलते हैं हम लोग। क्या सिस्टम है हमारे पास? इज लोडिंग, कॉस्ट इज लोडिंग करते हैं और उसके बाद सेट इज लोडिंग, कॉस्ट लोडिंग और सेट इज लोडिंग में अपनी स्टेट बना रहा हूं यहाँ पे आके, इज इक्वल टू एक यूज स्टेट के ऊपर। और मैं बाय डिफॉल्ट क्या काम कर रहा हूँ, इसको मैं बाय डिफॉल्ट आकर कर रहा हूँ मेरा फॉल्स। लेट्स सपोज फॉल्स कर दिया हमने यहाँ पे आके। सही है, अब सिंपल हमारा लॉजिक कुछ है कि अगर हमारी जो इज लोडिंग वाली स्टेट वो ट्रू होती है तो अब आप हमें हमारा वो लोडर शो कराओ। अगर फॉल्स है तो अब आप हमें जो ये हमारा कंडीशनल रनिंग ये शो करवा दो। ये हमारा लॉजिक है। पहले अपनी यूज स्टेट के ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे। यूज स्टेट के ऊपर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। सही है, अब किस तरह से मैं अपनी कंडीशंस को ऐड कर सकता हूँ? मैं सिंपल आऊंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यार इफ एल्स कंडीशंस मेरी यहाँ पे आएंगी। मैं बोलूंगा यार इज लोडिंग, इफ इज लोडिंग, इसका मतलब यही है कि ये इफ इज लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन अगर मैं सिंपल अपना सिर्फ इज लोडिंग लिख दूं, उसका भी मतलब वही होता है कि अगर इज लोडिंग आपका ट्रू है तो दोनों बातें एक ही हैं आपकी। सही है, तो मैंने बोला कि यार अगर मेरी इज लोडिंग ट्रू है तो आप क्या काम करो, आप मुझे रिटर्न करवा दो क्या मेरा एक H1 के अंदर ही लोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। लेट्स सपोज लोडिंग आ चुका है। सही है, लेकिन अगर ये चीज नहीं आती है तो फिर आप यहाँ पे आके अपना एल्स ऐड कर सकते हो। और अगर एल्स ना भी करो, हमें पता है कि अगर इफ के बाद कोई भी चीज आती है तो वो एल्स में ऐड हो जाती है। सही है, तो मैं एल्स ऐड नहीं भी करता तो मुझे फिर भी कोई मसला नहीं है। क्या सिस्टम है अब हमारे पास? मैंने उसको बोला यार अगर मेरी इज लोडिंग ट्रू है, आप मुझे शो करवा दो मेरा लोडिंग। लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाते फिर आप मुझे शो करवाओ कंडीशनल रेंडरिंग। सही, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या चीज शो होने वाली मुझे मेरे ब्राउजर में? कंडीशनल रेंडरिंग शो होगी, बिकॉज अभी मेरी जो स्टेट है वो फॉल्स है। अगर आप चेक करो तो अभी यही शो होगा। लेकिन अगर मैं आकर कर दूं इसी फॉल्स को ट्रू, कुछ इस तरह से ट्रू कर दिया मैंने यहाँ पे आके इस चीज को,
सेव करो अब इस चीज को, और अब अगर आप वापस अपने ब्राउजर में देख लें तो अब आप चेक करो कि यहाँ पे अब मुझे शो होगा डॉट 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 लोडिंग कुछ इस तरह से। समझ आ रही है इस चीज की? ये है हमारी सिंपल सी कंडीशनल रेंडरिंग। लेकिन अब हमें क्या काम करना है, हमें इसको ऐड करना है हमें अब हमारे सेट टाइम आउट के अंदर, ताकि कुछ मिली सेकंड या कुछ सेकंड के लिए हमें शो हो हमारा वो लोडिंग, उसके बाद हमें हमारा वो पूरा का पूरा कंपोनेंट शो हो जाए। समझ आ रही है? नहीं समझ आई? माउसर जा रहा है, एक बार रिपीट कर। क्या है? जेएस है, ये भी जेएस है। ठीक है, अब देखो वापस मैं इसको आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। डिपेंड करता है, मैंने वो काम अभी आपको करवाना है, बट अभी सिर्फ उसका लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे आके चेक करो, जैसे मैंने काम पहले किया था आपने शॉर्ट सर्किट में, यहाँ पे भी कुछ वही काम हो रहा है कि यार अगर हमारी इस लोडिंग ट्रू है, मैंने यहाँ पे आके ये काम किया यार, ये ठीक है। अगर मेरी इस लोडिंग ट्रू है तो आप क्या काम करो, तो आप रिटर्न कराओ मेरा ये वाला लोडिंग वाला, सही है। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो आप क्या काम करो, तो आप मुझे शो करो ये मेरी कंडीशनल रेंडरिंग। तो यहाँ पे वो ट्रू है कि फॉल्स है, मेरी ये स्टेट जो है ट्रू है, फॉल्स यहाँ पे ट्रू है, तो मेरी शो होगा मेरा लोडिंग कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मेरी ये जो स्टेट है मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे आके, फिर सिंपल लो शो होगा मुझे मेरा कंडीशनल रेंडरिंग। कुछ ये लॉजिक हमारा यहाँ पे कि ये हमारी होती है कंडीशनल रेंडरिंग। और हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग पूरा का पूरा कंपोनेंट भी रेंडर कर सकते हैं सिर्फ इसी कंडीशन की बेस पर। लेट्स सपोज मेरा ये जो पूरा का पूरा लोडर है ना, ये मैंने H1 डाला हुआ है, एक सेपरेट कंपोनेंट होता, मैं उसको भी रिटर्न करवा सकता था यहाँ पे आके, मुझे फिर भी कोई मसला नहीं होना था। आगे चीज देखेंगे इन सब चीजों को भी, बट फिलहाल इसको मैंने आपको बस थोड़ा सा बेसिक बताया है। हमारे पास अभी ये चीज आ रही है, कोई मसला यहाँ पे आके किसी को क्लियर है सबको यहाँ तक आकर? बस फिर अब मैं इस चीज को यहाँ पे आके एंड कर रहा हूँ। और